6 सितंबर मेरे दिल की और मेरी यादों के करीब कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से भी है, वो मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपसे ये अर्ज़ करूँ कि 2-3 जो है ना निशान हैदर मैं अपनी तरफ से अपनी फ़ौज को हदियतन देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सारी दुनिया की सारी तारीख़ की फ़ौज आप एक तरफ निकाल लें और उनको एक तरफ खड़ा कर लें और दूसरे पलड़े में आप डाल दें सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज को। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं स्टैटिस्टिक्स कह रहा हूँ आपको। और गौर कीजिए कि किसी फ़ौज में जर्नैल से लेके एक सिपाही तक कोई रैंक ऐसा नहीं है जिसने शहादत 2 वजूहात से नोशने की। एक, लड़ाई में, जंग में, चाहे वो दहशत गर्दों के खिलाफ हो, दूसरा अपनी ही आवाम को सलाब में बचाते हुए। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं कि आप मुझे अगर कोई मसाल इसके करीब भी जाती हुई नजर आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि आपके पास आज जितनी भी आसाइशें हैं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये आसाइश हैं। आप नमाज पढ़ने जाएंगे, आसाइश है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके घर में औरतें हैं, ये आसाइशें हैं। इन सारी आसाइशों के लिए, इन सारी आज़ादियों के लिए किसी ना किसी 20-22 साल के नौजवान का खून जो है, आप उसके एहसानमंद है। आपकी सवाबदीद है, आप जो भी जुमले कहना चाहें वो कह सकते हैं। लेकिन जब तक कौम इन एहसानों को महसूस ना करे, यकीन कीजिए वो कौमी यकजहती जो है वो मुमकिन नहीं है कि कौम के अंदर आ सके। ये वो नज़रिया है जिस पे कौमें हमेशा इकट्ठी होती हैं। 6 सितंबर के बारे में आज जिक्र करेंगे और अपनी यादें ताज़ा करेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जिनके बच्चों ने अपने खून से ये तारीख जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो लिखी है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ है। ब्रिगेडियर साहब खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया। असद अली कुरैशी हैं जो कि जमात इस्लामी के एक नौजवान तालिब इल्म है और सेक्रेटरी इत्तलात हैं। आपसे नौजवानों का मुस्तकबिल पूछेंगे पाकिस्तान में। कर्नल साहब हैं हमारे साथ, कर्नल नासिर महमूद साहब। मैंने रिटायर इसलिए नहीं कहा क्योंकि फौजी कभी रिटायर होता नहीं है, वो रहता फौजी है। ये बात तो सही है ना? कर्नल साहब वालिद हैं मेजर अली सलमान शहीद के, जिनके घर हम गए थे और मेरे पास आज तक उनकी यादें महफूज हैं। डॉक्टर फयाज बुखारी साहब हैं जो कि वालिद हैं कैप्टन असवंद यार बुखारी के और इनसे रब्ता भी रहता है। और इनकी तारीख भी असवंद की जो है वो पेशावर का एयर बेस जब वो दहशत गर्द आए थे तो ये अपने ब्रिगेडियर साहब के साथ जा रहे थे और ये आउट ऑफ द बॉक्स निकल के वहाँ गए और इन्होंने वहाँ पे शहादत नोश की। और सना शमशीर हमारे साथ होंगी जो कि बहन है अरसलान आलिम शहीद की, जिनके पास हमने जाके प्रोग्राम किया था। आपको याद है कि मरी की ऊपर पहाड़ियों में बड़ी दिक्कत वाला रास्ता था, लेकिन हमें उस वक्त हिम्मत होगी जब हमें पता चला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी 2 दिन पहले इन्हीं पत्थरों पर से गुजर के उनके घर गए। लेकिन गौर कीजिए 3 बहनों का एक भाई, हाय 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 हाय, उसने अपना खून दिया इस मुल्क के लिए। 3 बहनों का एक ही भाई था। और जिस दिन हम वहाँ पे गए और वापस आके अभी हमने प्रोग्राम ऑन एयर भी नहीं किया था, उनके वालिद जो हैं उनका भी इंतकाल हो गया। ब्रिगेडियर साहब ये तारीख जो है ये पाकिस्तान, ये इसमें कमी नहीं है खून देने वालों की और आइंदा भी नहीं होगी। आपको अगर आज याद करना हो कि 65 क्यों कामयाब था या आज 65 की जंग को क्यों याद करना चाहिए, तो आपको सबसे ज्यादा क्या चीज हिट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, ऑलवेज एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। और आपने जो अभी इब्तिदाई में सारी बात की है यकीनन बहुत ही मेरे लिए मोटिवेशन और कबाइस, आई एम श्योर नाज़रीन भी देख रहे होंगे कि आज के दिन के वैसे भी आप जब भी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह हम देखते हैं तो इस तरह ही आप हम सबको मोटिवेट करते हैं, कौम को मोटिवेट करते हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हमारी आज जो पाकिस्तान कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगा, ये शोहदा की कुर्बानियाँ हैं। चाहे वो हमारे फौजी हों, फौजी भाई हों, हमारे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार हों या पाकिस्तान के अवाम हों, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में दहशतगर्दी की जंग को, जितनी जंगें हुई हैं, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। आज जो हमारे हमसाये मुल्क में रह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे फतवे में 40 दिन उसकी नमाज नहीं होती जो इन लोगों का नाम ले। जो 65 की जंग है इसकी याद सबसे ज्यादा क्यों है हमारे दिलों में? देखें जी, पहली बात यह है 65 की जंग की बात उस वक्त हम शुरू भी नहीं कर सकते कि जब तक हम प्रेसिडेंट अयूब खान की वो 8 बजे की तकरीर जो मैंने लाइव सुनी थी, मैं कहता हूँ वो तकरीर रोज चैनल्स को दिखानी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा एक ही जुमला, दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। बस द स्पिरिट ऑफ द 65 वॉर, जो हम वी फॉट दैट एंड वन दैट वॉर एज अ नेशन
ایز اے نیشن وی فوٹ دیٹ وار. ہم آپ کہیں گے ہم کیسے جنگ جیتے؟ دشمن کے عزائم یہ تھے کہ ہم نے لاہور اور سیالکوٹ پہ قبضہ کرنا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیے اور وہ لاہور اور سیالکوٹ کی طرف بڑھے تھے. یہ ان کے عزائم تھے, یہ ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے, لیکن ہم نے ان کے جو عزائم تھے ان کو خاک میں ملا دیا. 1/6 کم ہونے کے باوجود 1/6